आपके बीच में आ चुके हैं। दरम्यान में हमारे हमारे सभी जो देखे प्रिंसिपल शबाना वकील खान ये ग्रुप ऑफ स्कूल की प्रेसिडेंट है। तो हमने बहुत लड़ाई लड़ी है अपनी स्कूलों को बचाने के लिए कि हमारी स्कूलों को बंद ना किया जाए बल्कि और स्कूल खोला जाए। सरकार हमें सहायता करे फाइनेंशियली या हमें जगह प्रोवाइड करके देंगे साथ जोर से बोलिए शबाना वकील खान, शबाना वकील खान, समाजवादी पार्टी, अबू आसिम आजमी, समाजवादी पार्टी। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में आप खुद शबाना खान को हाथों को मजबूत करिए, वो उनको मजबूत करेंगे, आप सब मजबूत रहेंगे। यहाँ शिक्षा को इतना आगे बढ़ावा दे रही है बहन हमारी। मैं मुंबई समाजवादी पार्टी की करके दिल के गहराइयों से उनको अब वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। मेरी तस्वीर में आगे जाना है, आपके बच्चों को डॉक्टर बनना है, आपका रोड साफ सुथरा हो कि आप चाहते हैं आपके पास स्कूल हो, तो आप ये वादा करिए कि आप शबाना वकील खान को देंगे और इस बहादुरी पे भारत नगर की किस्मत को आप चमकाएंगे, इसके फ्यूचर को काफी अच्छा बनाएंगे। शबाना को जिताकर देखिए कि आपके इस गली का नजारा क्या होगा, आपके इस गली का नजारा क्या होगा, कितने विकास होंगे, कितने काम होंगे, आपके लिए क्या क्या बहन शबाना करेंगी, ये आपको पहले चुनाव लड़े थे वो यहाँ से भाग करके और शिवसेना में चले गए, बीजेपी में चले गए। तो बीजेपी जो है लोगों को खरीदा करती है, तो इससे यह पता लग गया कि आपके यहाँ से जो नगर सेवक था वो बिक गया। आपके बीच में बहुत पढ़ी लिखी और समझदार और आधी आबादी की मालिक और हमारे समझ से कोई पुरुष भी यहाँ नहीं लड़ रहा है, तो इसलिए हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बच्चियों के भी इज्जत का सवाल है कि आप अपना एक एक वोट दे करके और जो है नगर सेवक जिनको शबाना खान जी को बनाना चाहते हैं, आप सब लोग पूरी इज्जत और पूरे मेहनत से आप लोग इनको जिताने का काम करिए। बेटी किससे बचाओ, गुंडों से बचाओ। गुंडेवादी पार्टी कौन है ये आप सब जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी पार्टी है। नाम ले लूं, नाम लेके क्यों उनको और शौहरत देनी है, लेकिन हमको बात करनी है अपनी पार्टी की, हमको बात करनी है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी की संघर्ष के साथ। क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी जिंदगियों में संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी बस्तियों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, जिस तरीके से आप अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, ऐसे ही संघर्ष के साथ समाजवादी पार्टी आपके साथ जुड़ी हुई है। और मुझे फख्र होता है कि मैं ऐसी पार्टी से जुड़कर आपके सामने आपके अधिकार की बात, आपके हक की बात को रखने के लिए यहाँ पर आई हूँ। जिस तरीके से अभी हमारी जो विधायक थी सईदा खातून मैडम और जिस तरीके से अभी दुबे साहब ने हमें बताया, ये भी अपने अपनी जगह पर अपने अपने एरिया में बुलंद तरीके से अपने लोगों की बातों को रख रहे हैं। मैं बहुत छोटी हूँ इन सबके सामने, पर मेरी कोशिश इंशाअल्लाह बहुत बड़ी होगी और ये कोशिश आप सबके लिए मुझे करनी है।
बात जब महिलाओं की होती है, कल ही मैंने अपनी औरतों के लिए हमारे सबको इज्जत रखो मुंडा वाले। देखो भूखे मिल रही है, आप लोगों की वजह से मिल रही है, आप लोग इज्जत रखिएगा। यहाँ पर पंजा चलेगा, चलेगा तो सिर्फ साइकिल चलेगा, चलेगी साइकिल, न बुलडोजर चलेगा, न मक्कारी चलेगी, चलेगी तो सिर्फ साइकिल चलेगी। बात जब बुलडोजर की निकल गई तो पता है ना क्या हुआ, सबको पता है कि नहीं क्या हुआ बुलडोजरों के साथ। अब ये बुलडोजर सरकार इज्जत नजर महाराष्ट्र पर, महाराष्ट्र का ये सबसे कीमती जमीन का टुकड़ा, जहां पर हमारे उन लोगों को जिन्होंने इस बस्ती को बसाया, इस बस्ती को बनाया, मुश्किलों से यहाँ रहे, अपने बच्चों के लिए सुनहरे सपने देखे, आज वही उसी जमीन पर आपको झूठे वादों के साथ, डेवलपमेंट के वादों के साथ आपके साथ जो है वो खेल किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। दिख रहा है आपको ये बड़ा सा समंदर, ये नालों का समंदर आपको तोहफे में मिला है, ये खुले हुए रास्ते आपको तोहफे में मिली है, ये टूटी हुई बस्ती आपको तोहफे में मिली है, ये नल में जो पानी आ रहा है गंदा वो आपको तोहफे में मिली है। ये सारी मुश्किलों के साथ आप रहते हो, और आप जब आपका वोट पाकर ये नेता बन जाते हैं, वो लोग अपने एसी के कमरों में बैठकर आप ही के जमीन के टुकड़े की सौदेबाजी करते हैं। न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जिसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसास सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसास सबका। मैं देख रही थी उस दिन बस्तियों में क्या हाल था, हमारी बहनें किस तरीके से रह रही हैं यहाँ पर, देखा मैंने उनके बच्चे जो है टूटे हुए फर्श पे पड़े हुए थे, वो वहाँ सो रहे थे जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा, जहाँ नाली की गंदगी दिख रही थी। वो बच्चे क्या खाते होंगे, वो क्या पढ़ते होंगे, वो क्या ख्वाब देखेंगे, वो ख्वाब जो आप छोड़कर गांव को छोड़कर, गांव के बड़े मकानों को छोड़कर, अपने खेतों को छोड़कर इस नालों पे रहना पसंद किया, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल आप संवार सको, ताकि कुछ पैसे कमा के आप अपने बच्चों को खाना खिला सको। वरना वहां पे क्या वो जिंदगी बुरी थी? नहीं, फिर भी यहाँ आकर हम बस कर यहाँ पर इस जमीन को संवारा, इसे बनाया, इसे बनाने के बाद जब इसके पूरे मुकम्मल तौर पर बनने का वक्त आ गया, यहाँ बिल्डिंगे खड़े करने का वक्त आ गया, तब आपको कागज की लड़ाई लड़ाई गई, तब कहा कि आपके कागज पक्के नहीं। देख लीजिए कितना बड़ा जो है आपके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। ये दो बैटरा दिखाई दिया मुझे यहाँ पर, एक वो बैटरा जहाँ बड़े बड़े गार्डन थे, वो बैटरा जिसका नाला तक ढाका गया, उसके ऊपर जो है अच्छे अच्छे खूबसूरत पौधे लगाए गए। मैंने वो बैटरा देखा जिसके रोड पक्के थे, मैंने वो बैटरा देखा जहाँ आलिशान बिल्डिंगें थी, मैंने वो बैटरा देखा जहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें थी। लेकिन जैसे ही रोड के इस पार आती हूँ, मैंने देखा ये नाला, ये नदी जिसको नाला बना दिया गया, ये रास्ता जो आपके लिए अच्छा होना चाहिए था उसे बुरा बना दिया गया। मैंने ये देखा कि यहाँ पे कब्रिस्तान के पैसों तक को उसमें घोटाला कर दिया गया, और लोग चंदा जमा करके कब्र के लिए जो है उसकी मरम्मत के लिए जो है पैसे बटोर रहे। ये हाल है यहाँ पर ढंग की स्कूल नहीं, ढंग की जो है अस्पताल नहीं, यहाँ पे हमारे बुजुर्गों को दूर जाना पड़ता है, बस अंदर नहीं आ पाती है, चलने की दुश्वारी है, पार्किंग का मसला है, गंदी हवाएं आ रही है, इतने कीड़े मकोड़े घर तक पहुंच रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी मिलता है, लाइट का मीटर कनेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। इन सारी मुश्किलों के बावजूद आप इस बस्ती में बसे हो, सलाम है आपकी हिम्मतों को। आपको अपने जो हक है, जो घर है, घर के बदले घर, और यहीं पे वो घर होना चाहिए, ये अधिकार के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं। पढ़ाई, सफाई, दवाई, ये आपका अधिकार है, ये भी आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये पूरे वादे के साथ कहती हूँ, इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। मैं हारूं जीतूं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपने जो जिस तरीके से अपने दिल में मुझे बसा लिया है, मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है, यही मेरी जीत है। 15 तारीख को
5 नंबर बटन साइकिल दबाओ या नहीं दबाओ, ये शबाना खान आपके साथ हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। तो जब आपके पास कोई कैंडिडेट आए ना वोट मांगने के लिए, तो कहना कि बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती में तुम खूब सियासत करते हो, बस्ती की आवाज उठाओ तो जाने। तो आपके मुद्दों के बारे में कहो तो जानो, आपके बच्चे की पढ़ाई के बारे में कहो तो जानो, आपके लिए जो योजनाएं सरकार भेज रही है वो आपको दिलवाए तो जानो, वरना फिर दरवाजों को उनके मुंह पे बंद कर देना और कह देना आना तो हमारे मुद्दों की बात करना, बांटने की बात मत करना, झूठे दावे वादों की बात नहीं करना, बड़ी बड़ी पार्टियों के सपने मत दिखाना। कल ही एक सभा हुई और उसमें कोई जो है आपके वोट पाने के लिए कैंडिडेट ने कहा कि देखिए अगर कॉर्पोरेटर आएगा, जिसका एमपी है, जिसका एमएलए अगर वो आएगा तो आपके साथ इंसाफ होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप दूसरी पार्टी को चुनोगे तो क्या आपका नुकसान होगा? कुछ नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए एक नगर सेवक का काम होता है कि वो बीएमसी के जितने भी इंस्टीट्यूट होते हैं उन सबके साथ में मिलकर आपका काम करवाने का काम होता है। बीएमसी के पास जो इतना बड़ा फंड उतरता है आपके लिए, उस फंड का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए ये एक नगर सेवक बताता है। कौन से गली रस्तों को बनाना है, कहाँ पे बस्ती को बसाना है, कहाँ पे अस्पताल बनाना है, कहाँ पे स्कूल खोलना है, कहाँ पे डॉक्टर अच्छे होने चाहिए, कहाँ पे कौन सी योजनाएं आनी चाहिए, ये नगर सेवक मिलकर काम करता है बीएमसी के साथ में। ये सबसे महंगी जमीन है बैंड्रा की, जहाँ पे सबसे ज्यादा फंड उतरता है, लेकिन क्या आपको वो सहूलत उस फंड से मिल रही है? तो पूछिए उनसे वो पैसे कहाँ गए। एमपी तो थे यहाँ पर, एमएलए तो थे यहाँ पर, फिर कहाँ गया यहाँ के लोगों का पैसा? फिर कैसे ये नाले साफ नहीं हुए, फिर कैसे गटर जो है वो चौकअप है, फिर कैसे आपके घर तक पानी नहीं आ पा रहा है? कुछ रास्ते बनते हैं, कुछ रास्ते नहीं बनते हैं, ये भी फर्क मैंने देखा। जब मैं वहां से आई थोड़ा रास्ता बना था, थोड़ा और आगे तो फिर रास्ते ऊपर नीचे। मुझे लगता है आपके बच्चों को जो है ये बड़े बड़े रिसोर्ट के झूले में जाने की जरूरत नहीं, इधर ही बड़े बड़े झूले हैं यहाँ पर, इधर ही बड़े बड़े खड्डे हैं, बच्चे यहीं पे जो है वो नहा लेंगे। जब पानी बरसेगा, गंदा पानी जमा होगा, आपके बच्चे उसी में नहा लेंगे। ये चाहते हैं आप? गलत हो रहा है कि नहीं भाई? बताओ मुझे, यहाँ पे जो भाई खड़े हैं, गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गार्डन है खेलने के लिए, पार्क है खेलने के लिए, यहाँ बैठ सकते हो आधे घंटे से ज्यादा, फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। क्यों रहना पड़ रहा है? मजबूरी, यही सबसे बड़ी चीज, मजबूरी। ये आपकी मजबूरी नहीं, ये किसी की तरफ से आपके साथ जुल्म हो रहा है। वो ताकतवर, वो जो जालिम है, वो ताकतवर इसलिए होता है जब हम तकसीम हो जाते हैं। इसीलिए तकसीम नहीं होना, अब मिलकर एक ही फैसला करना, और वो एक फैसला होगा कि समाजवादी पार्टी को आप बहुमत से जिताइए। अब वो आसिम सर जो कि इतने बड़े बड़े मुद्दों को सदन में उठाते हैं, आपके मुद्दों को भी उठाया गया और वहां से उन्होंने कहा था कि शबाना आपको 92 के वार्ड के लोगों के लिए मेहनत करनी है, उनको अधिकार दिलाना है, उनको डेवलपमेंट की राह पर लेकर जाना है। वहाँ पे अच्छी स्कूल खुलनी चाहिए, अच्छे कॉलेज खुलने चाहिए, पक्के रास्ते बनने चाहिए, उनको घर के बदले घर मिलना चाहिए, और उन घरों में उनको वहीं पर घर मिलना चाहिए जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे वो पले बड़े, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों के लिए सपना देखा। हम आपके सपनों को इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। सजा हम तो बेगुनाह है, हम क्यों काटे उनकी सजा? वैसे भी उन्होंने बेचारों ने, कोई इंजीनियर था, कोई कुछ था, 19 साल जेल की सजा काटी। उनके परिवार के बच्चे बिलखते रह गए, घरों में शादियां थी नहीं पहुंच पाए, माँ बाप गुजर गए, कब्रिस्तान में मिट्टी में नहीं पहुंच पाए। इतनी दर्दों के साथ जब वो 19 साल के बाद रिहा होते तो मैडम जी आती और कहती है ये कैसे रिहा हो गए? उस कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे आप? करेंगे ऐसी कांग्रेस पार्टी को वोट आप? फिर देखिए दूसरे, हमारी जो अजीत पवार साहब की जो पार्टी है वो किसको समर्थन दे रहे हैं? हमें अजीत पवार साहब से कोई गिला नहीं, पर हम कहते हैं सर बहुत अच्छे थे आप, बहुत काम करते थे, लेकिन क्यों ऐसी पार्टी को समर्थन दे दिए जो मुसलमानों के हित में काम ही नहीं करते? देखा आपने किस तरीके से नबी के बारे में गुस्ताखियां की गई,
उनको बचाने के लिए जो पार्टी समर्थन में उतरी, उनके साथ आपने गठजोड़ कर लिया। अरे हमने तो वोट देकर आपको जिताया था। मैंने कई बार खुद ऐसे नेताओं को वोट किया है जो सच में मुसलमानों के लिए काम करते थे। लेकिन आज सियासत की ताकत देखिए, आज सियासत का मंजर देखिए, कभी कोई इधर और कभी कोई उधर। देखो आज क्या हुआ महाराष्ट्र में अकोट में कि 5 MIM के जो कॉर्पोरेटर थे उन्होंने जाके समर्थन दिया बीजेपी को। तो ये किस ईमान की बात करते, ये क्या मुसलमानों के लिए खड़े होंगे, ये किसके लिए खड़े होंगे, ये हमारे मुद्दों के लिए खड़े होंगे। 5 पल में जो ये पार्टियां बदलते, ये कभी हमारे मुद्दों के लिए लड़ेंगे? इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चाहिए। किस तरफ को चलती है अब हवा नहीं मालूम, हाथ उठा लिया सबने और दुआ नहीं मालूम। रहबरों के तेवर भी रहजनों से लगते हैं, कब कहां पर लुट जाए काफिला नहीं मालूम। बस लुट रहे हैं हम। तो किसको क्या चलेगी अब आपकी जमीन पर? साइकिल चलेगी। तो 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपको साइकिल के बटन को दबाना है, ताकि यहाँ पर पीडीए की बात हो, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात हो, और जब बात इनकी होगी तब मैं कहूंगी ये समाज बराबरी के साथ चल रहा है। तब मैं कहूंगी कि ख्वाब अंबेडकर का पूरा हो रहा है। तब मैं कहूंगी कि ख्वाब महात्मा फुले का पूरा हो रहा है। तब मैं कहूंगी कि ख्वाब सर सैयद अहमद खान का पूरा हो रहा है। हमने इनको पढ़ा है, इनको जाना है, और इनकी जो तरीके थे काम करने के, इनके जो सपने थे, उन पर हमको चलना है और चलकर बताना है कि एक सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख जिस तरीके से मिलकर पूरे देश में शिक्षा की मशाल जलाती है, वैसे ही हमको भी मिलजुल कर अब हमारे भारत नगर को, हमारे ज्ञानेश्वर नगर को, राजू नगर को, इस्लामपुरा को, पत्थर नगर को, टाटा नगर को, इन सबको आबाद करना है। यहाँ पे रहने वाले माओ को, बच्चियों को, बुजुर्गों को, हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, इन सबको उनका अधिकार दिलाना है। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनों का साथ मुझे मिल जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर किसी काम को बस करना है तो और आदमियों को कहो, लेकिन किसी काम को अगर खूबसूरत तरीके से करना है तो महिलाओं को कहो। और महिलाएं जो है अपने काम को पूरी ईमानदारी से करती है। अपने बस जो वादा आज आपने मुझसे किया है उस वादे पे रहना, और जो ये लोग सियासत की ताकत के नशे में जो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं वो हम देख रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, वो हम जान पा रहे हैं, और उसी के खिलाफ हमारी लड़ाई हो। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद 92 वार्ड में जिस तरीके से चुनाव का जो आगाज़ हो गया है, यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी पार्टियां यहाँ पे अपनी उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं, जिसमें से एक है समाजवादी पार्टी की शबाना वकील खान जो कि यहाँ पे दावेदार है। और यहाँ के जो रैली होती है और जो लोगों से मिलना होता है, यहाँ की जनता किस तरह से शबाना वकील खान को अपना समर्थन देती है, ये आने वाले वक्त 15 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 15 तारीख जो है वो यहाँ का मतदान का दिन है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के दिग्गज लीडर जो कि उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं शबाना जी की कैंपेनियन करने के लिए, आइए हम पूछेंगे, उनसे कुछ सवालात करेंगे और आपके सामने रखेंगे यहाँ की तकलीफ़ को और राजनीति के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के एक लीडर, आइए हम पूछेंगे। सर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपका यूपी से आना हुआ खास करके शबाना जी के लिए, तो आप यहाँ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने की कोशिश की। मैं शबाना जी के लिए कहने आया हूँ कि ये समाजवादी पार्टी कमज़ोर वर्ग, दबे लोगों के लिए लड़ती है और वो इनके हित में काम करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। तो शबाना आजमी जी के लिए मैं यहाँ के लोगों को कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करो, उनकी ताकत बनाओ, और उनकी ताकत बनाने में, उनको मजबूत करने में आपकी मजबूती है, तब यहाँ गुंडई और बिल्डरों का दबदबा नहीं चलेगा। जिस तरह से यहाँ की सरजमीन पे पहले, इससे कई साल पहले 2017 में भी समाजवादी पार्टी को जीत दी गई थी, लेकिन आप लोगों के साइड से कुछ प्रॉब्लम होने के वजह से वो दावेदार बदल गया, तो वापस से ये जनता क्या इस चीज़ पे विश्वास करेंगी?
देखिए, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं संगठन में अभी बात नहीं हुई हमारी। अगर संगठन में बात होती तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता। लेकिन मैं जानता हूँ ये चुनाव है, चुनाव में कभी कभी दावेदारों का कभी कभी बदलाव हो जाता है, तो उसमें कुछ लोगों को कष्ट तो होता ही है। लेकिन समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है और अपनी ताकत बनानी है। अगर इनकी ताकत नहीं बनेगी तो इनके पीछे कौन खड़ा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सब लोग शबाना को वोट दें और इन्हें जितावें। शुक्रिया। तो आइए, हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की जो कैंडिडेट शबाना वकील खान। तो पूछेंगे हम, आज जिस तरीके से यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग की गई है, पब्लिक मीटिंग से यहाँ की जनता से क्या इनका तालमेल बैठा है, इस बारे में हम जानेंगे। 15 तारीख के दिन मतदान का दिन है, तो मतदान के दिन यहाँ की जनता क्या रिस्पांस देंगी, इस बारे में भी हम जानेंगे। हमारे साथ है शबाना जी। शबाना जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे एक लश्कर और एक तादाद नज़र आई है आज की मीटिंग में, तो आने वाले दिनों में मतदान का दिन होगा, तो आपको यहाँ की जनता से क्या उम्मीद जगी? देखिए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है माशाल्लाह। हमने ये देखा कि हम उनके मुद्दों पे जब बात कर रहे हैं, लोग खुलकर और आके सामने से बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये मसले हैं। उनके घरों पे जाकर मैंने देखा उनके हाल के इतनी गरीब मतलब इतनी बुरे हालातों में वो रह रहे हैं। उनका घर शुरू होते साथ ख़त्म हो जाता है, ज़मीनें उनकी टूटी हुई है, छत से पानी टपक रहा है, उनके घरों में पानी नहीं पहुँच रहा है, बिजली के कनेक्शन नहीं है उनके पास। इन हालातों में हमारी महिलाएँ रह रही है। और साथ ही साथ जो एक बेसिक फैसिलिटी होती है कोई भी वार्ड में, वो होता है शौचालय, वो होता है अच्छे पक्के रास्ते, वो होता है पानी। और यहाँ पर नशे का भी हमने देखा कि किस तरीके से नशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा आम है। ये सभी मुद्दों पे जो है हम इंशाल्लाह काम करेंगे, हमारी पार्टी काम करेगी। पर अफसोस होता है कि एक बीकेसी बांद्रा का जो एरिया इतना कॉस्मोपॉलिटन है, इतना ज़बरदस्त है, हार्ट ऑफ द सिटी बोला जाता है, उन सब के बावजूद यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दे दिख रहे हैं जो कि यहाँ पे होने ही नहीं चाहिए। जिस हालातों में लोग रह रहे हैं, ऐसे हालातों में इनको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबसे कीमती ज़मीन पे रह रहे हैं। तो क्या इनकी जानें इतनी सस्ती है कि इनको इस तरीके से रहने पे मजबूर किया जा रहा है? इससे पहले जो कॉरपोरेटर थे, क्यों उन्होंने ध्यान नहीं दिया? और क्या बताया उन कॉरपोरेटर का हाल, तो एक पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी, मतलब इनके लिए सारी चीज़ बस एक मजाक बन गया है कि आज आपका फ़ायदा ये पार्टी से नहीं हो रहा है तो दूसरी पार्टी में। शबाना जी, आपका मुकाबला कौन सी पार्टी से? मेरा मुकाबला उन लोगों से है जो यहाँ के लोगों का अधिकारों को छीन रहे। कोई पार्टी हमारे मुकाबले में नहीं, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, क्योंकि जो मुद्दे को हम लेकर चल रहे हैं, हमसे पहले किसी ने इस मुद्दे को बात नहीं किया। आज जैसे ही हमने आपके माध्यम से, हमारे जैसे ही वीडियो वायरल हुए थे, उसके बाद से मैंने देखा हर एक कैंडिडेट अब एजुकेशन पे बात कर रहा है, हर एक कैंडिडेट डेवलपमेंट पे बात कर रहा है। उससे पहले ये मुद्दा उठा नहीं था। तो अच्छा है कि हमारी तरफ से जो है ऐसा बदलाव आया और लोगों की ज़ुबानों में जो है ऐसे मुद्दे आ गए। मेरे ख्याल से इससे जो है हमारे वोटर्स अच्छा एक। शबाना जी, यहाँ की जनता आप पे भरोसा करके और आपको जिता के लाती है, तो सब में पहला काम आप क्या करोगे? इंशाल्लाह अगर मुझे जिता के लाते हैं तो सबसे पहला काम जो है नशे का जो हाल है उस पे जो है रोकथाम करने की पूरी कोशिश करेंगे। शौचालय इस्तेमाल करने लायक बनाएंगे हमारी महिलाओं के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत हमारी महिलाओं के लिए होती है। यहाँ के रास्ते आप देख लीजिए, और एक डेवलपमेंट का जो वादा चल रहा है इन लोगों के साथ में, उसके लिए हमें लड़ाई सबसे। यहाँ का मेजर मुद्दा शौचालय का जो मुद्दा है, वो 5000 घरों को के सामने सिर्फ कुछ चंद शौचालय है, जिसमें से यहाँ की जो शिकायत आती है कि कुछ शौचालय भाड़े पे, रेंट पे दिया गया है। तो इससे क्या यहाँ की जनता को राहत मिलेगी? देखिए, रेंट पे दिया गया है, इससे कैसे राहत मिलेगी? इनके लिए तो पूरी तरीके से उसको फ्री रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से आबादी वाइज जो है इनके शौचालय को वैसा बनाना चाहिए। इससे पहले जो कॉर्पोरेटर थे उनको ये देखना चाहिए था कि जितने घर है, कम से कम 20 घरों के बाद एक शौचालय होगा तो उसकी व्यवस्था भी अच्छी होगी। आप ये देख लीजिए, उसका हाल भी इतना बुरा है कि आप शौचालय के सामने खड़े नहीं हो सकते। कैसे उसका इस्तेमाल किया जा रहा होगा, महिलाएँ कैसे उसका इस्तेमाल कर रही होगी, और इस्तेमाल होने के बाद उन पर कई और ऐसी बीमारियाँ भी पल रही होगी अगर वो इसका इस्तेमाल कर रही। तो कहीं ना कहीं उनकी जानों से खेला जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री इतना बड़ा उन्होंने अभियान बनाया था शौचालय को लेकर, है ना, जगह जगह शौचालय कराए थे, साफ सफाई अभियान शुरू करवाया गया था। हकीकत में आके देखिए बांद्रा में क्या हो रहा है। जब राज्य में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार, तो क्यों यहाँ पर शौचालय का हाल बुरा हो गया? वो शौचालय जो उनको सियासत की कुर्सी पर बैठा दिया था, आज वही शौचालय सड़ चुका है। इसका मतलब सियासत सड़ चुकी है। तो आने वाले दिनों में 92 वार्ड की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे?
92 के सभी वार्ड की जनताओं से मैं यही कहूँगी, आपके मुद्दे हमने सुने, हमने जाने, हमने देखे और समझे। उन सभी मुद्दों पे काम करना है। वो 33/5 का मुद्दा हो, वो सफाई दवाई पढ़ाई का मुद्दा हो, वो घर के बदले घर का मुद्दा हो, वो शौचालय का मुद्दा हो, वो बसेस का मुद्दा हो, वो साथ ही साथ जो यहाँ पर नशाखोरी बढ़ रही है उसका मुद्दा हो। हर एक मुद्दे पे इंशाल्लाह हम काम करेंगे और एक बेहतर सुधार लाने की कोशिश करेंगे। ये वादे और दावे नहीं, ये काम की हमारी जो है ना अहदनामा होगा इंशाल्लाह कि हम इस लेवल पर ही जाके काम करेंगे। और ये भी आपको कहेंगे कि आप जो है ना सोच समझकर पार्टियां चुनना और पार्टी के कैंडिडेट लिखना। आज देख लीजिए आप, हर एक पार्टी जो है कहीं ना कहीं सत्ताओं के गोद में जाकर बैठ रही है। वो MIM हो, वो कांग्रेस हो, वो BJP हो या वो शिंदे गुट हो, ये सब जाकर समर्थन दे रही है। आप हर एक एरिया में देख लीजिए। सब महाराष्ट्र में जब मेयर चुनने की बात आती है कोर्ट में, तो 5 MIM के कॉर्पोरेट जो है वो जुड़ जाते हैं, BJP के साथ अलायंस कर लेते हैं। तो आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप किस बेस पे फिर इलेक्शन लड़ते हो? कल एक स्टेज प्रोग्राम हुआ था जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का आना हुआ, तो यहाँ की जनता क्या लगता है आपको कि उस भाषण से, उस स्पीच से डाइवर्ट होंगी? 5 साल में आकर एक भाषण देने से कोई वोटर उनकी तरफ मुड़ेगा नहीं। और क्योंकि उनके भाषणों से अब जो है लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा है, उन्होंने साफ तरीके से देखा किस तरीके से MIM का एक कैंडिडेट 5 साल लोगों को परेशान करने के बाद दूसरी पार्टी पे चला जाता है और ऐसी पार्टी में चला जाता है जिनके लिए ये खुले दुश्मन बताते थे अपने आप को, जिनके अगेंस्ट में बातें करके उन्होंने वोट को बटोरा था। आज किस मुँह से वो वोट मांगने वहाँ पर उतरे हुए? मुझे ऐसा लगता है इस बार जनता जो है वो समझ गई है कि MIM का एक ही चेहरा है। BJP के बारे में बुरा बोलो और वहाँ पर बुरा बोलो जहाँ पे सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट रहता है, वहाँ करके मतलब क्या है? आप जहाँ हिंदू आबादी है वहाँ जाके लड़िए ना, वहाँ आपको असलियत पता चलेगी। लेकिन जहाँ मुसलमान वोट होता है, मुसलमान के अगेंस्ट में मुसलमान को ही लड़ा कर जो है वो लोगों के साथ खेलते हैं, उनके वादों के साथ खेलते हैं। आप मुझे बताइए कैसे? उनके कॉर्पोरेटर्स पे तो हमको भी यकीन नहीं। आप देख लो कोर्ट में क्या हुआ, आप देख लीजिए बांद्रा के 92 में क्या हुआ वार्ड में। इससे पहले MIM का बंदा था ना, क्यों शिफ्ट होकर वहाँ चले गए? इनका तो कंट्रोल अपने कॉर्पोरेटर पे ही नहीं है। तो किस वादे के साथ और किस दावे के साथ वोट मांगते हैं और किस यकीन के साथ वोटर इनको वोट करेगा? शबाना जी, एक चुपता हुआ सवाल, आप ऐसा लग नहीं रहा है कि काफ़ी समय हो गया, आपको बहुत जल्दी आना चाहिए था? क्योंकि इतने कम समय में आपने इतनी सारी तकलीफ़ें जान लिए, तो यहाँ की जनता को तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो अब इस लॉस की भरपाई कैसे होंगी और जनता आपसे जो उम्मीद जगाई है इस चीज़ से कैसा राहत मिलेगी? देखिए, कहते हैं ना कि देर से आए पर दुरुस्त आए। हम सही जगह पर आए, जहाँ काम करना था वहाँ पहुँचे। हाँ, पार्टी ने ये डिसीजन, हमने चाहा था कि यहाँ के जो कुछ लोगों से हमने बातचीत की जो चाहते थे, लेकिन उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स के इशू की वजह से पार्टी का डिसीजन हुआ और हमको आना पड़ा। लेकिन अबू आसिम सर ने ये दावे से कहा था कि शबाना, वो 92 वार्ड में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है और इसीलिए आप ही को भेजा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरा काम पिछले 2 साल से देखा है पार्टी लेवल पर। और मैं लोगों को ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि कम वक्त में सही मैंने यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा जाना। और कम वक्त की मैं क्या बात करूं, मैंने कुछ 4 साल यहाँ के बच्चों को पढ़ाया है, तो मैं यहाँ के लोगों से वाकिफ़ थी, यहाँ की जनता को जानती थी, यहाँ के मसलों को जानती थी, यहाँ के मुद्दों को जानती थी, और वो लेकर हम काम करेंगे। कोई लॉस नहीं हुआ है। देखिए, फैसले की घड़ी 15 तारीख को है और 4 दिन बचे। उस 4 दिन में हम पूरी तरीके से आपसे राब्ते में हैं और रब्ता करते वक्त आप मेरे बारे में क्या जानना है, सोशल मीडिया पूरा आज एक ओपन बुक होती है, आप सोशल मीडिया के ज़रिए जान लीजिए शबाना खान ने कितने बेहतरीन तरीके से काम किया है। अपने आप से तो हम तारीफ़ नहीं करना चाहते, लेकिन हमने जहाँ पे भी खड़े हुए हैं वहाँ इंशाल्लाह हमने बेहतरीन तरीके से काम किया है। आपके साथ भी जुड़कर काम करेंगे। देखिए, जिस तरह से शबाना जी ने अपनी बातें रखी है, चंद दिनों में बहुत काफ़ी यहाँ की तकलीफ़ों को बताए हैं। रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा कोशिश करी है 92 वार्ड बांद्रा विधानसभा की आवाज़ उठाने के लिए, आला अधिकारियों से, आला नेताओं से यहाँ की तकलीफ़ें रखी है। जिस तरह से यहाँ का माहौल चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे बिल्डर का जुल्म चल रहा है, हर बात आपके सामने शेयर करी है। लेकिन रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम हमेशा आपसे ये वापस से ये कह रही है कि आने वाली 15 तारीख को मतदान का दिन है, आपके फैसले का दिन है। आपकी एक उंगली की ताकत आप लोगों का मुस्तकबिल बदल सकती है। ऐसा ना हो कि आप कोई गलत नेता को चुन ले, कोई गलत कैंडिडेट को चुन ले, कोई ईमानदार नेता को चुनिए जिससे कि वो आपका मुस्तकबिल संवार सकता है। और भी ऐसी 92 वार्ड की हर एक अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।